अमृतवाणी सद्गुरुदेव की। प्रमाद कर बात, सुन नाद कर याद। इसमें सद्गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं? प्रमाद यानी आलस्य। जब तक गुरुदेव कह रहे हैं जब तक आलस्य को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम उस भगवान की आवाज को, जो हमारे ही भीतर अहरनिश 24 घंटा रात दिन एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती है, उसको नहीं सुन पाएंगे। याद कर, गुरुदेव करिए कर याद। क्या याद करना है हमें? कि तू इस संसार में क्यों आया था, क्या करने के लिए आया था इस संसार में? क्या रोटी कपड़ा और मकान, बस यही 3 काम है? बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की शादी करना, फिर बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। बच्चे तो पशुओं के भी होते हैं, पक्षियों के भी होते हैं, फिर हम क्या उन्हीं में लगे रहेंगे? पशु पक्षी भी देखो, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मुंह छोड़ देते हैं, लेकिन मनुष्य की क्या आदत है, चाहे वो 60 वर्ष का हो जाओ लेकिन फिर भी मोह नहीं जाता है। और जब तक मोह नहीं जाएगा मोहन तो नहीं मिलेगा हमें। एक बार हमने प्रश्न किया गुरुदेव से कि आपका नाम मनमोहन क्यों है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, मोहन का संधि विच्छेद करें, मोह प्लस न, कि जिसमें मोह नहीं है वही मोहन है। तो जिस प्राणी के अंदर प्रेम है, मोह नहीं है। मोह क्या होता है? शारीरिक अटैचमेंट होता है, शरीर से शरीर का लगाव होता है, और शरीर तो एक दिन छूटेगा हमारा। आप कहीं भी जाके देख लो, हमारा शरीर से यदि मोह है, यानी परिवार से मोह है, धन से मोह है, तो वो तो हमारा छूटेगा एक न एक दिन। मोह करो तो भगवान से करो, जैसे मीराबाई ने किया था, राधा ने किया था, गोपियों ने किया था, तो उनको आनंद आया। और हमें आनंद कभी आ नहीं सकता, क्योंकि हमें आनंद की परिभाषा का ही नहीं पता कि आनंद कहते किसे हैं। आनंद उसका नाम है जो सुख दुख से हमें ऊपर उठा लेता है। सुख तो, दुख भी भूल जाते हैं हम, आनंद की अवस्था होती है तो हमारी, कि सुख दुख तो कोई भी चीज नहीं है। आप देखो, एक छोटे बच्चे को आप नहलाते हो तो वो क्या करता है? मम्मी साबुन लगाती है तो वो आंख बंद नहीं करता है, खुली रहती है, फिर रोएगा चिल्लाएगा, आंख बंद हो, उसकी आंख में साबुन जाएगी तो। और जब एकदम छोटा होता है तो उसकी गर्दन ही नहीं उठती, तब उसकी मम्मी उसको गोद में बैठा के सिर के ऊपर, हाथ के ऊपर सर लेके फिर नहलाती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता है कि साबुन अंदर जाएगी क्या, मेरी गर्दन संभल ही नहीं पा रही है क्या। और कहीं पर भी कुछ भी कर देता है, उसको ना शर्म आती है ना कुछ और। तो हम भी आज वही हैं, हमारी भी आंख बंद नहीं होती है जब संसार में जाते हैं, तो हमें भी नहीं पता कि माया हमें अंधी बना रही है। हम उसी में लिपटे रहते हैं, खाली माया में ही, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, और भूल गए उस परमात्मा को। और भूल गए तो क्या हुआ? सूल बन के आ गए हमारे जीवन, दुख आ गया हमारे जीवन में। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रमाद कर बात। भगवान की भक्ति में प्रमाद मत करो, सत्संग के लिए प्रमाद मत करो। गुरुदेव कह रहे हैं हर वक्त तैयार रहो। बाहर हम जाते हैं तो कितना टिप टॉप होके जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद जल्दी से मेरी नाइटी दे, जल्दी से मेरी कॉटन की साड़ी दे, वो अच्छी नहीं लगती। जल्दी से मूड होते हैं कि मेकअप है, एकदम से लिपस्टिक सारी अंदर चली जाती है, जल्दी से हम धोते हैं, सारा चूड़ियां वगैरह निकाल देते हैं, हार पहन रखा है वो भी निकाल देते हैं, गले से भी निकाल देते हैं, कानों से भी निकाल देते हैं। तो फिर वो क्या है जो हमें सुहा ही नहीं रहा है, हमारे शरीर को ही नहीं अच्छा लग रहा है। ये टिप टॉप क्षणिक है, ये श्रृंगार थोड़ी देर का है। जिस श्रृंगार को करके हम सो ही नहीं सकते, विश्राम ही नहीं ले सकते, आराम ही नहीं ले सकते, तो वो श्रृंगार काहे का? और सद्गुरु हमारा श्रृंगार किस चीज से करता है? भाव से, भक्ति से, आनंद से, प्यार से, विश्वास से, उत्साह से। तो गुरुदेव हमें कहते हैं प्रमाद कर बात। कह रहे हैं मेरे बच्चे, तू सत्संग के लिए, भक्ति के लिए प्रमाद मत कर। प्रमाद मतलब अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मैं सत्संग में नहीं जा सकती, ठीक है। बच्चे बड़े हो गए,
अभी तो मेरे बच्चों की शादी करनी है, अभी मैं सत्संग में नहीं जा सकती, शादी हो गई। अभी तो मेरे बच्चों के बच्चे होंगे, मैं सत्संग में नहीं आ सकती, बस वो बच्चे हो जाते हैं फिर काम खत्म। अब जी फंस गई, अब हो गया पोता या पोती, अब बहू नहीं आने देगी, अब उसमें मोह हो जाता है। उसके बाद में खुद बुढ़ी हो गई, फिर चला नहीं जाता है। फिर घर वाले कहते हैं थोड़ी देर सत्संग में हुआ, तब उसे नहीं चला जाएगा। क्यों बैठी हूँ, तेरा क्या है, अरे तू दिमाग खराब करेगी ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये विशेष जो प्रमाद बताया गुरुदेव ने, ये बताया है। एक बच्चा है स्कूल में जा रहा है, माँ उसको उठा रही है, बच्चा है या बच्चे की, उठ जा स्कूल चला जा। नहीं, आज तो बहुत जोर से नींद आ रही है। तो माँ क्या करती है, चांटा मारती है, डांट लगाती है, हाथ पकड़ के उठाती है कि स्कूल में लेट हो जाएगी। और फिर भी बच्चा उठ के भी तैयार नहीं हो तो माँ का तो कोई कसूर नहीं है। उसी तरह से हमें सदगुरुदेव उठा रहे हैं कि उठो। अब साक्षात तो गुरुदेव नहीं आ रहे, लेकिन किसी के माध्यम से उठा रहे हैं कि सत्संग में आ जाओ। सत्संग में नहीं आएंगे तो हमारे लक्ष्य का प्राप्ति कभी नहीं होगी, हमें कि हमें पाना क्या है, और मनुष्य जीवन सार्थक भी नहीं होगा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, भगवान को कौन पाएगा, भगवान की नाद यानी ब्रह्म नाद, वो भीतर की आवाज, अनहद ध्वनि जो खाली आत्मा से सुनाई देती है हमें भीतर से ही, वो अनहद ध्वनि सबसे पहले कबीर जी ने सुनी थी। झंकार में है सबसे पहली संत मणि में, ध्वनि तो बहुत इन कानों ने सुनी है, सदा ही सुनाई दे वो अनहद ध्वनि, सदा सुनाई देती है वो अनहद ध्वनि, वो ब्रह्मनाद, वो विष्णुनाद, वो शिवनाद, यानी अपनी ही आत्मा की आवाज, अपने भीतर वाले की आवाज हर पल मनुष्य को सुनाई देती है। कैसे, गलत काम करके देखो, अंदर से आवाज आएगी ऑटोमेटिक, ये क्या कर रही है, ये गलत कर रही है। चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, थोड़ा सा भी कुछ करेंगे ना। आज सुबह ही जैसे कोई फ्रूट था, हमने कहा कि ये आज के लिए छोड़ दिया, तुरंत एहसास दिला दिया कि झूठ क्यों बोल रही है, तुरंत, और पता भी नहीं चला कैसे झूठ बोल दिया। अब दिमाग में ये हो गया, झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया, दिमाग में नहीं हुआ, वो भीतर की नाद हमें एहसास दिलाती है कि झूठ बोल दिया, फिर वो सच बोलना ही पड़ा, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कुछ कोई चीज खाना, और घर वाले कहते हैं खाना है खाना है खाना है, हमने आज के लिए छोड़ दिया, हमने आज के लिए छोड़ दिया, तो फिर हमें कहना ही पड़ा कि हमारी इच्छा ही नहीं थी खाने की, आज इसलिए खाएंगे, झूठ ही बोला हमने। तो हमारे भीतर की आवाज हमें तुरंत बता देती है कि तुमने झूठ बोला है, तुमने गलत व्यवहार किया है। हम दूसरे के सामने क्या कह देंगे, जैसे एक बच्चा होता है, वो अपनी मम्मी से झूठ बोल देता है, कई बार लेट आता है स्कूल से या कॉलेज से। आजकल तो बहुत ही खराब मौसम चल रहा है, लड़के लड़कियां कॉलेज से मतलब को एजुकेशन में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं, पेरेंट्स को कहाँ सच्ची बात बताते हैं, लेकिन उनका अंतर्मन उनको कचोटता है, ध्यान नहीं जाता है। ध्यान क्यों नहीं जाता है, क्योंकि पर्दा आगे आया हुआ रहता है। ऐसे हम गृहस्थी में कोई की सास बदमाश होती है तो झूठ बोल देते हैं, तो वो झूठ हमारे अंदर में हमें सुनाई देगी कि तुमने झूठ कहा है, और उसका रिजल्ट हमें इसी जीवन में मिल जाएगा। तो वो नाद क्यों नहीं सुनाई देता हमें, क्योंकि हमने प्रमाद कर लिया भक्ति करने का। आज नहीं कल कर लेंगे, आज मैं थकी हुई हूँ कल 2 पन्ने कर लूंगी, आज मेरे बहुत ज्यादा काम हो गया कल 4 भजन सुना दूंगी, ठीक है खाना भी कल खा लेना, खाना तो चाहे बेड पे ही खा लेंगे, तो भी कर लेना, सोने के लिए आलस्य नहीं, खाने के लिए आलस्य नहीं, चाय पीने के लिए आलस्य नहीं। और रात को यदि कोई बच्चा कह दे कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, वो आलस्य एकदम फुल, 4 डिग्री बुखार है तो भी हम झट से उठ जाएंगे क्रोसिन लेके, बच्चे की बीमारी नहीं होनी चाहिए। पति ने आके कह दिया कि मेरी तबीयत खराब है, ऐसे है, तो आलस्य में है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेचारी दौरानी लगी हुई है, सास लगी हुई है, पति लगा, वो परिवार के और लगे हुए हैं, पति ने कह दिया, झट आलस्य दूर हो गया, बीमारी दूर हो गई। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये इनके लिए तो आलस्य नहीं रखते, भक्ति के लिए आलस्य, सत्संग के लिए आलस्य। देखो हम सत्संग में आएंगे तो 10 काम आगे आ जाएंगे, ये भी कर रहा हूँ, 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 अरे जाके कर लेना, कौन सा 4 घंटा का सत्संग है। लेकिन नहीं,
गुरुदेव से हम प्रार्थना करें। यदि जॉइंट फैमिली में कुछ ऐसा होता है तो जैसा हम चाह रहे हैं वैसे हम प्रार्थना करें, ऐसा का वैसा हो जाएगा हमारा। तो गुरुदेव कह रहे हैं सुन नाद कर याद, नाद सुन, उस परमात्मा की आवाज सुन भीतर से ही, और याद कर उस परमात्मा को, प्रमाद मत कर। कोई भी काम है हम कल पे टाल देंगे, आज करे सो कल, करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगी कब, एक सेकंड में प्रलय आ जाएगी, ये समय निकल जाएगा, फिर क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रमाद कर बाद सुन ना कर यार, आलस्य को छोड़ दो। आलस्य एक हिंसा है, आलस्य यदि कर जाएंगे तो वो समय निकल जाएगा। अब कल का समय, कल की तारीख और कल का दिन हमारे जीवन में, इस जीवन में कभी नहीं आएगा, इसलिए समय का सदुपयोग कर लो। जो समय का सदुपयोग करता है वही भगवान ही मिलता है। समय क्या कहता है, सह प्लस मैं, सह यानी वह, मैं यानी लीन होना, जो परमात्मा में लीन हो गया वही समय हमारा उचित समय है, बाकी सब अनुचित समय है।